अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ गायब हो तुम हमजा? कल से तुम्हारे लिए इतने परेशान हैं हम लोग। तुम्हें मुस्तकिल फोन किए जा रहे थे, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। और अब तुम्हारे ऑफिस फोन किया ना तो वहां से पता चला कि तुम तो कल जल्दी वापस घर चले गए थे। मम्मी वो क्लाइंट से मिलना था। और तुम्हारा फोन फोन को क्या हुआ था? फोन खराब था। है? एक दिन में ठीक हो गया? मम्मी यहाँ ऐसी हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि वो जो मैंने तुमसे कल बात की थी उस पर गौर किया तुमने? नहीं, कौन सी बात? कौन सी बात? क्या मतलब? वही रुखसाना के साथ तुम्हारे रिश्ते वाली बात। लेकिन अम्मी क्यों? क्या मतलब? तुम्हें शादी नहीं करनी? अब करनी है लेकिन अभी नहीं करनी, और अपनी कजन से बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या बुराई है रुखसाना में? अम्मी मुझे बस खानदान में शादी नहीं करनी। हमजा, तुम वही शादी करोगे जहां मैं तुम्हें कहूंगी। लेकिन ये कौन सी जबरदस्ती है? देखो हमजा, मुझसे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? बस मैं ये कह रहा हूँ एक दफा आराम से मेरी बात सुन लें। बस बहुत हो गया। अरे मैंने आज तक तुम्हारे बाप की नहीं सुनी तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? अम्मी आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? हमजा, मैंने जो कहना था सो कह दिया। तुम्हारी शादी रुखसाना से होगी तो मतलब रुखसाना से ही होगी। यार अम्मी देखिए मुझे नहीं। हेलो हेलो यार, नहीं मुसीबत। ठीक कहा था किसी ने, आसमान से गिरा खजूर में अटका। हमजा मेरे दोस्त, मुझे पक्का यकीन है कि तुझ पे किसी मनहूस रिश्तेदार ने ना काला जादू करवा दिया। तुझे मशवरा देने के लिए बुलाया यहाँ पे। मेरे पास ना एक टाइट मशवरा है, रुखसाना से शादी कर ले। आंटी भी खुश, रुखसाना भी खुश। मैं किस कुएं में जाके छलांग मारूंगा? तू तो पहले ही उदास है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये ठंडी कॉमेडी मत कर, कोई काम की बात बता। तू सच में चाहता है ना कि ये शादी वाला मामला एक ही झटके में खत्म हो जाए? हाँ। नंबर मिला और मुझे दे। अंकल का नंबर मिला। तू पागल तो नहीं हुआ? क्या बोलेगा उनको? वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। तू नंबर मिला बस। मिला ना यार। हेलो हमजा। अंकल हमजा नहीं, मुनव्वर बात कर रहा हूँ, आपके बेटे का जिगरी। मुनव्वर। हाँ हाँ बेटा बताओ, क्या खैरियत अंकल खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? ढैंग ढैंग छिक छिक। है? अब मेरा मतलब है कि हमजा ने ना कराची में छुप के शादी कर ली। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये तो बड़ी हमारे हमजा ने शादी कर दी। और वो ना आपको बताने से डर रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। अंकल आप यकीन कर लें, क्योंकि अब यही हकीकत है। और वो जो बाहर मामू की बेटी से शादी की बात चल रही है ना, वो भी खत्म कर दे, वरना आपस में इज्जत नहीं रहेगी एक दूसरे की। और हाँ, इसके लिए ना एक और अच्छा लड़का भी है मेरी नजर में। ओके, हम देखते हैं। हेलो, रख दिया। पागल हो गया? अबे तेरी जान छुड़ा दी ना एक ही झटके में। मैं तो मेरी माँ को नहीं जानता, वो जान ले लेगी मेरी आंखें इधर। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दो दिन वहां जरा हड़ाउड़ी होगी, उसके बाद सब ठंडे हो जाएंगे, टेंशन नहीं ले। अबे मेरे भाई, मैं तुझे मशवरे के लिए बुलाया था, मेरी जिंदगी में नई मुसीबत डालने के लिए नहीं। अबे कुछ नहीं होगा, तू बैठ, चाय पी यार। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बैठ जा। ऐसे ही डर रहा है तू। क्या? वो उसके दोस्त का फोन आया था, उसने बताया। जब भी मैं कहूँ कि ये सारा दिन कहाँ गायब रहता है। अरे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती इसे? देखा, मना किया था ना मैंने आपको कि मत भेजो उसे कराची, बिगड़ गया ना जाकर। अरे तो हमने तो उसको नौकरी के लिए भेजा था, उसने वहां छोकरी बसा ली। हमें क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ये आपका किया धरा है। क्योंकि ना आपने उसकी फेवर की थी, आपने हिमायत की थी कि उसको कराची भेजा जाए। और मैं कहती थी हमेशा कि नहीं, उसे मेरी नजरों से ओझल मत करे, मत जाने दे उसे। देख लिया, अरे देख लिया उसे वहां भेजने का नतीजा। ना जाने वहां जाकर वो किस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया मेरा मासूम बच्चा। अरे बुरी बात बेगम, अब वो हमारी बहू है। कोई बहू नहीं है वो हमारी। खबरदार जो आपने उसे बहू कहा तो फोन मिलाए आप, फोन मिलाए। हमारे पास बहू का नंबर नहीं है। अरे मैं कब कह रही हूँ उसका नंबर मिलाने को? हमजा से बात कराए मेरी। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। ये लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम अबू। अब्बू नहीं, तुम्हारी अम्मा बात कर रही है। कैसी अम्मी? अम्मी के बच्चे, शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। अरे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ख्वाब में कि मेरी औलाद ये गुल खिलाएगी। अम्मी नहीं, वो क्या अम्मी वो? चुप, खबरदार जो तुम आगे से बोले तो, और चुप करके मेरी बात सुनो। मैं और तुम्हारे अब्बू कल की ट्रेन लेकर कराची पहुंच रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि मेरी भतीजी को रिजेक्ट करके तुमने किस चुड़ैल के साथ शादी की है। अच्छा अम्मी मेरी। चुप कर जाओ बस। हेलो, क्या हुआ? प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या मतलब? अम्मी अब्बू कराची आ रहे हैं बहू से मिलने। हमजा, हमजा, तुम क्या समझ रहे थे कराची में आके छुप जाओगे? अरे निकलो बाहर, वरना मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। हमजा! क्या 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 करी है अम्मी? हाँ? क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा? तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ? नहीं 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 अम्मी क्या करिए, इसको नीचे रखिए, रिलैक्स करिए। क्या करिए? हराम हराम हो गया मुझ पर। अब तो सजा होगी, सजा होगी तुम्हारी नाफरमानी की और तुम्हारी शादी करने की। मैंने शादी की नहीं है। क्या हो गया? शादी नहीं की मैंने। अब झूठ बोल रहे हो? हाँ, झूठ बोल रहे हो माँ से? बकवास बंद कर दो अपनी। मुझे मालूम है तुमने शादी की। कहाँ है तुम्हारी बीवी? बीवी होगी तो मारेगी ना गोली। अबू कहाँ है? अबू मुझे बचाएं। अरे अबू लगा ले। अरे बेगम गोली मत चलाना। तुमसे तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद रहती। अरे क्यों पैदा किया मैंने इसे? इस दिन के लिए बात बोल के बड़ा किया था तुम्हें मैंने। मुझे मारेंगे कैसे आप? निकलिए। अच्छा अच्छा, तुम क्या समझ रहे हो? ये सब मजाक हो रहा है? इसमें गोलियां नहीं है? अरे गोलियां हैं इसमें। हाँ बताऊं मैं तुम्हें? अरे बेगम, ये क्या हो गया? अगर मैं मर गया तो मुझसे वादा करो तुम हाँ, बोले बोले। तुमसे शादी नहीं करोगी। मैं नहीं करूंगी जाई साहब। और एक वादा और करो। बोले 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 बोले। मेरे मरने पर एक देग पुलाव की दोगी मेरे सारे सवाब के लिए। मटन पुलाव, चिकन नहीं, वरना लोग कहेंगे कि हमजा का बाप इसका बाप। चिकन चिकन। अबू 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 अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुनव्वर साहब आज हमजा नहीं आए? अगर आप उसके लिए खाने के लिए कुछ लाइए ना तो आप मुझे दे दें। मैं अमानत में खयानत बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। वैसे मिस अफशा, मुझे ना आपसे एक शिकायत है। खैरियत? आप मुझसे हमेशा हमजा के बारे में पूछती हैं, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमजा एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो मुझ पे कौन सा कत्ल का मुकदमा चल रहा है? मैं भी अच्छा इंसान हूँ। मुनव्वर साहब, मानना पड़ेगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। जी जी, मैं जानता हूँ, मैं इंसान भी बहुत अच्छा हूँ। यकीनन मुनव्वर साहब, अच्छे इंसान ना इस दुनिया में बिल्कुल डायनासोर की मानद हो गए हैं। हैं? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि जैसे डायनासोर्स दुनिया से नापैद हो गए हैं ना, इस तरह अब इस धरती पे अच्छे इंसान भी नापैद होने लगे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी कहीं भी अच्छा इंसान दिखे, पकड़ लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि उसकी कद्र करनी चाहिए। बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मिसाल थोड़ी बेहतर दे सकती थी। डायनासोर।
क्या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो सकता? अब कौन सा लिंक डाउन है? मुझे कैश आज ही चाहिए। हाँ जी, आ गई समझ आपको ऑफिस जाना है। आप वहीं वेट करें, मैं खुद आ रही हूँ, लेकिन कैश तैयार रखिएगा। क्या हुआ? किससे लड़ रही थी? किसी से नहीं अम्मा, किराएदार है। मैंने कहा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, कहता जी लिंक डाउन है। मैंने कहा आकर दे जाओ, साहब को ऑफिस जाना है। सारे बिजी लोग तो अम्मा यही है ना, हम तो वेले बैठे हुए हैं यहाँ पे। खुद जा रही हूँ किराया लेने के लिए, शायद लेट हो जाऊं। अच्छा सुनो, बच्चों को किसके पास छोड़े जा रही हो? किसके बच्चे अम्मा? अरे तेरे बच्चे। अम्मा मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। अम्मा आपकी ना मुझे कभी कभी बहुत फिक्र होती है। आप अपना ख्याल भी नहीं रखती हैं। मुझे कामों के लिए बाहर जाना पड़ता है और मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं। अपना दवाई टाइम पे खाया करें प्लीज। तो क्या दवाई खाने से बच्चे हो जाएंगे? आप कहीं जा रही हैं? क्या नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर आप कहीं जा रही हैं तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं लगता है। तुम ना अपने काम से काम रखा करो हमसा। सॉरी। स्टॉप तक पैदल चल के जाना पड़ेगा, इससे बेहतर है इसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। इधर आओ। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? शारा फैसल। पूरी शारा फैसल तुम्हारी है? नर्सरी के पास। अच्छा, नर्सरी के पास वाले स्टॉप पे छोड़ दो, किराया लेने जा रही हूँ। ड्रॉप पे क्यों? मैं जहाँ जाना है कर दूंगा ना ड्रॉप। अच्छा ओवर एफिशिएंट इंसान। बाइक चलानी भी आती है सही से? हाँ हाँ बिल्कुल। सीट बेल्ट। दिल की बातों में ना ऐसे मुझको था आना, करता फिरता है नादानी ये दिल दीवाना। कब ये सोचा था हमने, है कब था ये जाना, बनते बनते यूं बन जाएगा ये अफसाना। हो दिल मेरा ऐसे खो गया, जैसे कोई जादू हो गया। रफ्ता रफ्ता क्यों जाने घर बैठे प्यार हम तो, हम रफ्ता रफ्ता दीवाने बन बैठे यार हम तो। रफ्ता रफ्ता क्यों जाने। काम तो हो गया। क्यों ना मिस अफशा को बुलाया जाए और कुछ बातें करें सेल्स पे, हाँ क्लाइंट पे। ठीक है। किसी को क्या पता कि ये रूम स्प्रे है या परफ्यूम। हेलो मिस अफशा, सेल्स वाला फाइल लेकर मेरे रूम में आ जाएं। किलो किलो। आइए आइए मिस अफशा, बैठिए। जी थैंक यू सर। सर ये इस महीने की सेल्स है, बहुत ही अच्छी गई है और कुछ नए क्लाइंट्स भी आए हैं, ये आप चेक कर लीजिए प्लीज। दिल को छोड़े क्लाइंट को छोड़े मिस अफशा, कुछ और बात करते हैं। सर आपने खुद ही तो कहा सेल्स फाइल लाने के लिए। ये तो काम होते रहेंगे। आप ये बताएं कि आपके वालिदैन उम्रे पे गए, आप क्यों नहीं गई? बजट नहीं था सर, 2 लोगों का बजट था, 2 लोग चले गए, अम्मी और अब्बू। टेंशन की कोई बात नहीं, किलो की चुकिलो की चुकिलो। लड़कियां तो शादी के बाद शोहर के साथ उम्रा कर सकती हैं। जी सर। तो शादी का कुछ सोचा है आपने?
मेरे सोचने से क्या होता है सर? तो किसके सोचने से होगा? उसी के सोचने से जिससे शादी करनी है। मैं तो तैयार हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं तो तैयार हूँ शादी के बाद उम्रे पे भेजने के लिए, और हनीमून का भी पैकेज करवा दूंगा। ट्रेवल एजेंट वाले मेरे जो है ना वो दोस्त हैं। और आप क्यों करेंगे सर ये? क्योंकि मैं तो बॉस हूँ। तो आप मेरी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय हैं। किलो कीचो किलो कीचो कीचो किलो। जी सर, फिर ठीक है। मिस सब्शा, ये मेरे पीछे देख रही है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में लव इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, लव का होना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन लव के लिए तड़पना बहुत बुरा है सर। किलो किचू मैं चलती हूँ सर। किलो कीचो किलो कीचो किलो कीचो किलो कीचो, ये क्या कह गई? लिफ्ट देने का शुक्रिया। अब मैं साथ चलूं? क्यों? लेट नहीं हो रहा अब ऑफिस के लिए? नहीं, आप पहले कभी आए हो यहाँ पे अकेले? मेरा ही फ्लैट है। मेरा मतलब था कभी किराया लेने अकेले आई हो? नहीं, पहली दफा आई हूँ। तो मैं चलता हूँ ना साथ। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? खैर है, वैसे फ्लैट की कीमत भी 60-70 लाख रुपए तो होगी ना? तुम क्यों पूछ रहे हो ये? इंश्योरेंस कराने के लिए। किराया दे नहीं रहे हैं वो, और तुम्हें इंश्योरेंस की पड़ी। दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, वो मैं जॉब ऐसी है ना तो आइडियाज आते रहते हैं। आ रहा हूँ मैं भी। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी आ गई। सब्र नहीं हुआ आपसे? रेंट जो है ना यकम को ड्यू होता है और आज 12 है। इससे ज्यादा और कौन सा सबर कराना है मेरे भाई? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम किराया लेके भाग जाएंगे आपका। कर तो वो ही रहे हो। ऐसा करो आज किराया देके ना मुझे ही गलत प्रूफ कर दो। कोई मालिक मकान इस तरह नहीं करता बीबी जिस तरह आप कर रही हैं। खातून है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। वरना क्या? तुम चुप करो। जाएं जाके मेरा किराया लेकर आए। बॉडीगार्ड साथ लाई है लगता है। मैं जिससे भी साथ लाई हूँ, आप जाके किराया लेकर आए। ला रहा हूँ पैसे। ओके। तुम्हें किसने कहा था बीच में बोलने को? वो बात ही ऐसे कर रहा था। मुंह बंद रखना आप। आ गया। ये लें किराया। वैसे ये कौन है? शादी तो नहीं हुई आपकी? वो जो भी लगता हो मेरा, शौहर, बाप, भाई या कुछ भी। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। इस घर में तुम सिर्फ यकम तक रह सकते हो। किराया नहीं दे सकते ना तो अपने लिए कोई और घर ढूंढो। ठीक है। अरे बात तो सुनो। एक मिनट, मुझसे क्यों नाराज हो रही हूँ? मैंने अरे एक मिनट, क्या क्या हुआ? कौन हो तुम? हो कौन तुम? हूँ। मुझे एक बात बताओ, पुलिस वाले हो, वकील हो, जज हो, कौन हो तुम? सवेरा वो बदतमीजी कर रहा था, मैं तो इसलिए इंटरवीन किया। तो बाप लगते हो मेरे? मेरे पीछे क्यों आए थे? मैंने कहा अकेली इस जगह किराया लेने आई है। मेरी बात सुनो, मैं अपने आप को ना बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी ना कि किसी की कोई जरूरत नहीं। वहीं रहो, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। यहीं खड़े रहो। अजी मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारे ही पागल मुझे जिंदगी में मिले। भलाई का जमाना है। घर के सारे ताले वाले चेक किए ना अच्छी तरह से? जी बेगम, कर लिए। 3 दफा चेक कर लिए। कितनी दफा करता? और सूटकेस वगैरह ठीक से रखवाए हैं गाड़ी में? जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हमजा इधर। अरे आना। ये ले। ये क्या? कुछ कस्टमर्स है जो इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है। मेरे पास काम बहुत है,
तू देख ले। थैंक्स यार। बात सुन, देर क्यों हुई आज? सवेरा को लेके गया था। ओह, कहाँ? कुछ किराएदार थे जिनसे किराया देना था। हाँ, इसका मतलब है कि भाभी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। खाक पिघल रही है, कोई पिघल नहीं रही है। क्यों? भाई किराया देने गया, किराएदार ने बदतमीजी कर दी, भाई थोड़े बरम दिखा दिए और उल्टा पड़ गया सब कुछ। क्या अम्मी का फोन है? क्या? जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग घर से निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए और हम लोगों की ट्रेन 1 बजे की है। कल इंशाल्लाह दोपहर तक कराची पहुंच जाएंगे। क्या अम्मी? खुदा हाफिज। अम्मी लेकिन क्या कह रहा था? इसकी बात सुनने के लिए फोन नहीं किया था मैंने, बल्कि अपनी बात कहने के लिए फोन किया था उसे। जी जाहिर है। आपने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, वैसे ही। अब क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या होगा, ये सब में तेरी वजह से हुआ। मेरी गलती क्यों है? तेरा आइडिया था ना शादी का। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है, मेरी वजह से ही हुआ। अब कल आ जाएंगे वो, और अब कहाँ से लेके आऊंगा मैं? कल बेटा अगर मैं पकड़ा गया ना, उन्होंने मेरी शादी लाहौर जाकर रुखसाना से करवा देनी है। वैसे हमजा, अगर तेरे झूठ को हम सच बना दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा नशा करके आया, मुझे भी दे दे। पे सुन ना, कर सकते हैं एक नकली बीवी लाकर। नकली बीवी ना? कहाँ से लाया नकली बीवी? अरे सफशा, ये ऑफिस वाली। हाँ ऑफिस वाली। दिमाग खराब है तेरा, पूरे ऑफिस में तमाशा बना देगी, मेरा सबको बता देगी। नहीं बताएगी ना, उसको बोलेंगे इस राज को राज ही रहे। अबे पूरा ऑफिस जानता है उसकी शक्ल पे लिखा है तुझे कितना पसंद करती है। मना नहीं करेगी। चल चल बात कर। अच्छा जा। मैं आप ही के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही हूँ, सब कुछ पूरा ही है, बस 1-2 फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ऑल सेट। सर ये डिटेल्स तो फिर मैं आपको मीटिंग में ही दे सकूंगी, आप ऐसा करें कि मंडे को आ जाएं। हाँ हाँ ठीक है, चले फिर मंडे। एक बजे। कैसी है अब? सब ठीक है आप? जी हूँ, आप कैसे हैं? जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बैठे आप। वैसे ना मैं आज लंच पे चिकन कढ़ाई बना के लाई हूँ, आप लोग खाएंगे? नहीं आप कढ़ाई की जरूरत नहीं, बस इम्पोर्टेंट बात करनी है, अगर आप वो सुन ले तो अच्छा हो जाएगा। करें? वो मैं ना वो ये पूछना चाह रहा था कि आप इसकी बीवी बनेंगी? आपने इतनी जल्दी में पूछ लिया, समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूं। आपने खुद क्यों नहीं कहा? आप भी मेरी तरह शर्मा रहे हैं क्या? नहीं, आप शायद कुछ गलत समझिए। परमानेंट वाली बीवी नहीं चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ 15 दिन के लिए इसकी बीवी बन सकती हैं आप? 15 दिन के लिए? सिर्फ 15 दिन। शर्म नहीं आती आपको? इरशाद भाई मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड। डिस्गस्टिंग। नहीं आप मेरी पूरी बात तो सुन ले। मेरा वो मतलब नहीं था। कैसे सोच सकते हैं आप ये? शर्म नहीं आती आपको? मेरी बात सुन ले। मेरा वो क्या बात सुन लूं मैं आपकी? अच्छे बच्चे रोते नहीं है, नहीं रोते, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ सर को गलत फहमी हो रही है, मैंने कुछ। तो चुप कर। सर मुझे ना इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था इनकी इतनी घटिया सोच है। मुझे तो पहले दिन से अंदाजा था कि इसका दिल काम में नहीं लग रहा, इसलिए ये घटिया कामों में मुलविस है। कौन से घटिया काम कर दिए सर मैंने? अच्छा अभी तुझे बताना पड़ेगा कौन से तेरे घटिया काम है। सर आप मुझे सफाई पेश करने का मौका देंगे तो मैं कुछ कहूंगा। सर आप मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। वाह भाई वाह,
100 बेशरम मरे होंगे तब तू पैदा हुआ होगा। सर मैंने ना सोच लिया है, या तो अब इस ऑफिस में ये रहेंगे या मैं रहूंगी। अगर आप कहते तो मैं आज ही रिजाइन दे देती हूँ। साहब एक बार मेरी बात तो सुने। मैंने चुप, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। क्या बात सुनो मैं आपकी यहाँ? बात सुने सर, आपको पता है उस दिन किसी लड़की के चक्कर में ना इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, फिर मेरे अब्बू जमानत करवा के लाए थे इनकी। मैं भी बहुत पहले से सोच रहा था कि इसे फारिग कर दूं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब तो सबूत मिल गया है। सुन लो, ये मेरी ऑफिस की लड़कियां मेरी बच्चियों की तरह हैं। ये मेरी बच्चियां हैं। मैं ऑफिस का माहौल खराब होने नहीं दूंगा। सर आप गलत कर रहे हैं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं साहब एक दफा मेरी बात तो सुने। अभी क्या बात सुनूं मैं? हाँ बात सुने मेरी। आज से तू फारिग, उठा अपना सामान, दफा हो जा। कल ऑफिस मत आना, अपना मुंह मत दिखाना, चल। सर मेरी 3 महीने की तनख्वाह है, वो तो दे दे। अच्छा सैलरी, शुक्र कर अभी पुलिस को इतला नहीं की। निकल जाए यहाँ से, वरना पुलिस को अभी फोन करता हूँ। सर प्लीज सर मेरे से ऐसे मत करें। जा रहा है, मैं पुलिस को बुलाऊं? दादी ने कहा था खूबसूरत बच्चियों को रोना नहीं चाहिए, उनके जब आंसू जमीन पे गिरते हैं चींटियां मर जाती हैं। किलो किलो किचु किचु। अच्छा सुन लो, अगर तुम कहो तो मैं मुनवर को भी निकाल दूं। नहीं सर, इन्होंने उसे मजबूर किया होगा अपनी साइड लेने के लिए। उसको मत निकाले। अच्छा रो मत कर लो गच्चू, बस हंसो अब। अरे तू है कौन है? अब्बा का घर है जो गुस्सा चला रही है? आंटी कौन है तू? चोर या डाकू? बता कौन है? आंटी तू खुद होगी। आंटी मैं अब्बा किराएदार हूँ, हमजा। शक्ल तो देखे मेरी। है देखी तो लग रही है शक्ल। वो सॉरी बेटे, मैं असल में भूल जाती हूँ। हाँ। कोई बात नहीं, वेरी सॉरी है। कोई मसला नहीं। और बताओ सब ठीक है? खैरियत? नहीं बस दुआ करें। या अल्लाह इस प्यारे से लड़के को हमेशा आसानियों में रखना, आमीन। शादी हो गई है? नहीं है तो अपनी अम्मा से फौरन मेरी बात करवाओ। क्यों? इसलिए कि मेरे लिए मेरी चुटकी में बहुत ही प्यारा रिश्ता है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास मेरी चुटकी में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। अच्छा वो सवेरा का? क्या तुक्के लगाता है तू? ईमान से वाकई। हाँ एक बात है, लेकिन वो हम जहेज नहीं दे सकते। बस ये है कि ऐसा भी नहीं खाली हाथ भेज देंगे बेटी को, अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं, मगर मुझे तो जहेज चाहिए ही नहीं। माँ सदके कितना तू प्यारा बच्चा है। मेरी बात फौरन अपनी माँ से करवाना। I love you mom। I love you too। अरे भाई वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा बच्चा। अम्मा हाँ किससे बातें कर रही थी? कब? अम्मा अभी आप किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। अम्मा तो क्या खुद से बातें करना शुरू कर दी अब आपने?
अब ये एक नया इल्जाम लगाया है तुमने मेरे ऊपर। अम्मा मैंने आपको अभी किसी से बात करते हुए सुना है, हमजा आ गया ऊपर, उससे बात करी थी। अच्छा हाँ हाँ वो आया होगा, मगर मुझे याद नहीं। पंद्रह दिन के लिए। बस सिर्फ 15 दिन। हाँ भाई, क्या चाहिए? जॉब से निकलवा दिया, बहुत नहीं है? मेरी जान, ये नौकरी का शौक मनाने का वक्त नहीं है, लड़की ढूंढने का वक्त है। सुबह तेरे माँ बाप आ रहे हैं। मैं कहाँ से ढूंढूंगा मैं लड़की? ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा मुझे। हमजा, यही सही आइडिया है। और तू लड़की की टेंशन मत ले यार, कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस हायर कर लेंगे। अबे यार, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, एक्ट्रेस को पैसे कौन देगा? वो मैं देख लूंगा। देख बात सुन, ये सारा मसला मेरी वजह से हुआ है ना, तो तू समझ के मैं जुर्माना दे रहा हूँ, पैसे मैं दे दूंगा उसको। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, लेकिन फिर कभी कभी ये सोचता हूँ कि तेरे जैसा मुखलिस दोस्त जो है किस्मत वालों को ही मिलता है। तू टेंशन मत ले, मेरा साथ तेरी मौत तक का है। क्या? मेरा मतलब है कि मैं आखिर तक तेरे साथ रहूंगा। थैंक यू यार। अच्छा एक बात बता, अब ये एक्ट्रेस कहाँ से मिलेगी? एक काम करते हैं, मैं तेरे पास आता हूँ, फिर कोई सेटिंग बना ले। चल बाद में बात करते हैं। हाँ ओके। एक्ट्रेस। हमजा, 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 दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। अपना सलाम ना अपनी जेब में रखो, मुझे कल तक ना इस कमरे का किराया चाहिए, और अगर तुमने मुझे ना दिया ना तो दफा हो जाओ यहाँ से, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवेरा मेरी जॉब चली गई, मुझे जॉब से निकाल दिया। चलो जी, एक नया सॉलिड बहाना मिल गया ना किराया ना देने का। ओ मिस्टर, मेरी बात सुनो, ये मसला ना तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा मसला सिर्फ इस कमरे का किराया। यार जान छोड़ो, किराया दो मुझे। बीवी बनोगी मेरी? क्या? मारना मत, मारना मत, पहले पूरी बात तो सुन लो। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम्हारी इस पूरे ड्रामेबाजी में तुम्हारा साथ दूंगी? अब इंसानियत के नाते। भाड़ में गई ऐसी इंसानियत। तुम्हारे अम्मी पापा अब यहाँ करेंगे? अब हाँ, मैं बता रही हूँ, मेरी बिना बर्दाश्त की खाद दे। मेरी बात सुनो सवेरा, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा साथ दे दो वरना अम्मी मेरी कजन से शादी करा देंगी। मुझे तो ना समझ ही नहीं आ रही कि तुम जैसे निकम्मे और निकट्ठू से तुम्हारी कजन शादी क्यों करेगी? देखो मामू जो है ना अमेरिका में रहते हैं, अम्मी चाहती है मैं वहाँ जाके उनके बिजनेस में फिट हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने बलबूते पे खुद कुछ करना चाहता हूँ ना, और मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि मैं किसी से एहसान लूँ। अगर तुम इतनी गैरतमंद हो तो मुझे मेरा किराया टाइम पे क्यों नहीं दे देते? सवेरा 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, जॉब से भी निकाल दिया मुझे, मैं जाने से पहले 1-1 रुपए का हिसाब दे दूंगा तुम्हें। अच्छा अच्छा, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। कितने दिन के लिए आ रहे हैं अम्मी अब्बा? सिर्फ 15 दिन। अच्छा मेरी बात सुनो, 15 दिन है तुम्हारे पास। 15 दिन से ना एक दिन, बल्कि एक दिन नहीं, 1 घंटा भी ऊपर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मुझे ना 15वें दिन मेरा किराया मेरे हाथ में चाहिए, आई समझ? हाँ। ये झूला तो झूलना बंद कर, माँ खराब है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाए। थैंक यू। दिल की बातों में ना ऐसे मुझको था आना, करता फिरता है नादानी ये दिल दीवाना। कब ये सोचा था हमने, है कब था ये जाना, बनते बनते यूं बन जाएगा ये अफसाना। हो दिल मेरा ऐसे खो गया,
जैसे कोई जादू हो गया। आंटी 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 क्या हुआ क्या हुआ? हाँ इधर बैठे। सब ठीक है? क्या हुआ? नहीं लुक फिनिश्ड। मैं मुनव्वर, जल्दी से डॉक्टर लेके मेरे घर पहुंच। अब इस सवाल जवाब न कर, घर पहुंच। आंटी मैं इधर ही रहे, मैं डॉक्टर को बुला के आ रहा हूं।